शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? पहले श्रद्धा से अभिषेक करें, फिर भाव चढ़ाकर विनम्रता अर्पण करें, फिर प्रेम का तिलक लगाकर नमस्कार करें। जो शिव के लिए आप आहार भोजन लाए हैं वो शिवलिंग को छूकर किसी जरूरतमंद इंसान या पशु पक्षी को दान कर दे तो शिव ज्यादा प्रसन्न होंगे। 11वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं स्वयं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं? यही शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत की रचना पालन संहार हुआ करता है। आप थोड़ा विचार करें, वह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, बंधन आदि करे तो जगत का कर्म सदा चलता रहे। मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत् रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर पार्वती जी ने कहने लगी, योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्वान हैं? संसार तो प्रकृति से बांधा हुआ है। उसी प्रकार के संसार के द्वारा सभी कार्य सुनना, देखना आदि हुआ करते हैं। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे? मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष हो। आप भी मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टवान हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में आप समर्थ ना हो सकेंगे। तब इस प्रकार संख्य शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो। इतना कहकर तब सदाशिव हिमाचल से बोले, अब हमें तप करने की इच्छा है। मैं तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा देता हूँ, यह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और पार्वती जी को साथ लेकर अपने घर आए। उसी दिन से पार्वती जी नित्य ही भगवान शंकर के दर्शन करने आने लगी।